स्वामी आर्यवेश जी और सर्वधर्म संसद से जुड़े सभी धर्मों के आचार्यगण, हमारे दाएं और बाएं ओर बैठे हमारे सभी आर्य बंधु, सभी हमारे पुराने साथी यहाँ पर बैठे हैं जो स्वामी अग्निवेश जी के ज़माने से जुड़े हैं और सबको मैं जानता हूँ। मुझे इस मौके पर एक बहुत अच्छे शायर का शेर याद आ रहा है जो उसने कहा था कि वीरान मैं कदा है गमो सागर उदास हैं, वीरान मैं कदा है मगो सागर उदास हैं। तुम क्या गए कि सारा, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, तुम क्या गए कि उठ गए दिन बहार के, और पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुधि बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। स्वामी अग्निवेश जी के बारे में आज हम सब ने जितनी बातें कही हैं, उन बातों में खास बात यह थी कि स्वामी जी कन्याओं के, महिलाओं के, गरीबों के, मजदूरों के और खास तौर से अंधविश्वास के ऊपर प्रहार करने के लिए वो एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनसे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस दुनिया में आने वाले लोग और मौजूदा जो दुनिया में अब तक जो लोग रह रहे हैं, जो भी स्वामी जी के जिंदगी को जानते हैं, वो उनसे हमेशा रहती दुनिया तक प्रेरणा लेते रहेंगे। मुझे याद आता है कि स्वामी जी के साथ मैं हरिद्वार जा रहा था और हरिद्वार में जाते हुए रास्ते में हमारे साथ स्वामी जी दूसरी गाड़ी में बैठे थे जिसको अशोक जी बैठे हैं, अशोक जी चला रहे थे और मैं खुद अपनी गाड़ी को चला रहा था। तो स्वामी जी कहने लगे कि मौलाना साहब मैं आपकी गाड़ी में आकर बैठूंगा, और स्वामी जी मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए और फिर हमने हरिद्वार तक जो चर्चा की रास्ते में, वो चर्चा बड़ी अद्भुत चर्चा थी और स्वामी जी अपने अपने पूरी जीवन के बारे में मुझे एक एक शब्द उन्होंने मुझे बताया और फिर ये कहा कि मैं कैसे राजनीति और फिर संन्यास और फिर संन्यास से फिर राजनीति उसकी तरफ मैं आया हूं और मैंने क्या महसूस किया है। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने अपने जीवन में जिन जिन मुद्दों को उठाया है, वो मुद्दे वही थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका के जरिए से उन बातों को अपनी भाष्य में उन सब बातों को उन्होंने रखा। आज हमारे बहुत सारे साथी इस बात को कहते हैं कि असल चीज तो इंसानियत है और धर्म तो झगड़े पैदा करता है, धर्म तो तोड़ने की बात करता है और हम सबको सिर्फ इंसानियत की बात करनी चाहिए। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं और इस भ्रांति को हम सबको दूर करना चाहिए कि स्वामी जी ने सर्वधर्म संसद स्थापित करके और इंटरफेथ डायलॉग की शुरुआत करके भारत के अंदर इस बात को समझाने की कोशिश किया कि इंसानियत को जो खाद और पानी मिलता है वो धर्म के रास्ते से ही मिलता है। अगर धर्म को आप अलग कर देंगे और सिर्फ इंसानियत इंसानियत आप चिल्लाते रहेंगे तो इंसानियत के जो उसूल हैं, इंसानियत के जो सिद्धांत हैं, इंसानियत कौन सी, क्या उसका स्तर होगा, क्या पैमाना होगा सही और गलत का इंसानियत के लिए, वो धर्म ही बताता है। अगर आप धर्म को अलग कर देंगे और सिर्फ इंसानियत इंसानियत कहते रहेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बहुत से वो लोग जो धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं,
स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इसका बहुत सुंदर जवाब दिया है। स्वामी अग्निवेश जी ने इसी बात को, बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ये बात कही है कि एक बच्चा जो समाज में ही भले पैदा हो, उसको आप जाकर जंगल में रख दें, जब वो 10 साल और 12 साल का हो जाएगा तो वो जानवरों की तरह ही चलेगा, जानवर की तरह ही वो बोलेगा और उसके पास कोई संस्कृति और कोई संस्कार नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि उसने समाज को देखा नहीं है, समाज को कुछ सुना नहीं है। जो इंसान सुनता है, जो इंसान देखता है, उन्हीं चीजों को अपने आचरण में उतारने की कोशिश करता है। तो ये पूरा जो रास्ता है धर्म का, स्वामी जी उस रास्ते के उस बिंदु पे जहां से रोशनी मिलती है इंसान को, और दिल जिससे मनोवर होता है, दिल जिससे रोशन होता है, हृदय जिससे प्रकाशित होता है, उस रोशनी से स्वामी अग्निवेश जुड़े हुए थे। यही वो उनकी खूबसूरत थी, यही वो उनकी सत्यता थी, जिसकी वजह से जहां पर वो बोलते थे, जहां पर वो कहते थे, तो सत्य की आवाज को बुलंद करते थे। वो नहीं देखते थे कि सामने कौन है, सामने क्या है और सामने किस विचार के लोग हैं, बल्कि वो बात को कहते थे तो सच्चाई के साथ कहते थे। और यही वो सच्चाई थी जो हर दिल में जाकर बैठ जाती थी। आप सब जानते हैं कि स्वामी जी को सुनने के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, 1 करोड़ की तादाद मुसलमानों की स्वामी जी को सुनने के लिए आती थी। आखिर वो क्या बात थी, वो कौन सी ऐसी चीज थी स्वामी जी के अंदर जिसको लाखों मुसलमान, करोड़ों मुसलमान सुनने के लिए इकट्ठा होते थे? ये वही जो ईश्वर के द्वार से जो प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज से होते हुए स्वामी अग्निवेश जी तक जो पहुंचा था, उसी प्रकाश में लिप्त होकर जब वो बात कहते थे तो सारी दुनिया उनको सुनने के लिए तैयार रहती थी। आज आर्य बंधुओं, जैसा कि हमारे आर्य जी महाराज ने मुझसे पहले बारे में कहा कि मैं अपने आप को आर्य कहकर मैं फख्र महसूस करता हूँ। वो इसलिए नहीं कि मैं आर्य कोई एक समाज है और उस समाज का मैं हिस्सा बनकर अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। उसका कारण यह है कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य जब अपनी श्रेष्ठता की तरफ दुनिया में चल रहा था, आर्य जब उन अंधविश्वासों को जो समाज में जो अपनी बहुत गहरी जड़ बनाए हुए हैं, उसको तोड़ने के लिए जब चल रहा था, तो आर्य समाज आगे बढ़ रहा था। आर्य समाज जब इंसानियत को धर्म के रास्ते से समझ रहा था, तो आर्य समाज आगे बढ़ रहा था। और जब हम खुद अलग अलग गुटों में बट गए और अलग अलग चीजों के शिकार हो गए, तो स्वामी अग्निवेश जी ने इस बात को फिर से आर्य समाज को रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और आर्य समाज लोगों को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और सिर्फ ये नहीं कि आर्य समाज के अलग अलग गुटों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि अलग अलग धर्मों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। मैं आज एक यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं, मैं उन सब के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि बिहार का एक जिला है मोतिहारी, महिला दिवस के अवसर पर हम लोग वहां गए स्वामी जी के साथ। अब वो प्रोग्राम जो था वो मदरसे के अंदर प्रोग्राम था और मंच पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष बैठे हुए थे, एक भी महिला वहां पर मौजूद नहीं थी। ये स्वामी जी की सत्यता थी, ये स्वामी जी के अंदर वो ईश्वरीय प्रकाश था जिसकी बुनियाद पर वो कहीं भी होते थे सच बोलते थे। उन्होंने कहा कि आज क्या बात है कि मंच पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष बैठे हुए हैं, हमारी एक भी बहन यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप यकीन मानिए कि जो मदरसे के मोहतमिम होते हैं, जिनको मोहतमिम कहा जाता है मदरसे का, यानी मदरसे के जो संचालक थे, वो भी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले तो एक महिला जो उनकी अध्यापिका थी, उनको मंच पर बुलाया, कुर्सी लगाई और उनको मंच पर बैठाया। और फिर स्वामी जी से उन्होंने जो बात कही, वो हम सबको अपना इसको उसूल बनाने की जरूरत है, अपने सिद्धांत बनाने की जरूरत है कि स्वामी जी
आज के बाद से मदरसे में जो भी प्रोग्राम आयोजित होगा उसमें एक महिला जरूर स्टेज पर होगी। यह था स्वामी जी का परिवर्तन और प्रकाश की राह। स्वामी जी के साथ मैं विश्व का सबसे बड़ा जो मदरसा है, इस्लामी मदरसा, जिसको दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है, और मैं दारुल उलूम देवबंद से मैं खुद वहां से मैं पढ़ा हूं, वहां से पढ़कर निकला हूं। जब हम लोग स्वामी जी के साथ मदरसे के दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब के पास गए तो देखिए स्वामी जी की कुछ बातें लोग कहने में हिचकिचाते हैं। स्वामी जी ने उनसे कहा कि महाराज आप तो इतने बड़े संस्था के संचालक हैं, पूरे विश्व में यहाँ के पढ़े हुए लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और भारत में सबसे ज्यादा कहीं मौलाना है तो दारुल उलूम देवबंद के पढ़े हुए लोग हैं, उनकी जड़ें भारत में सबसे ज्यादा मजबूत है। आप कोई बात कहते हैं तो सारे लोग सुनते हैं। ये जो फतवा जो होता रहता है, इस फतवा पर कब आप अंकुश लगाएंगे? ये थी स्वामी जी की निडरता और वो सत्य बोलने की वो उनके अंदर एक ललक। तो मदरसे के जो मोहतमिम साहब ने जो बात कही वो सब आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि फतवा का मतलब यह होता है कि जो भी इंसान, जो भी मुसलमान अपनी जिंदगी में वो कैसे अपनी जिंदगी इस्लाम के अनुसार गुजारे, उसके बारे में उनके मन में कोई भी प्रश्न होता है, उस प्रश्नों को लिखित रूप से जब वो पूछता है और उसका जो जवाब दिया जाता है वो फतवा कहलाता है। फतवा का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि किसी का गर्दन उड़ाने के लिए कोई आदेश जारी कर दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बोलते हैं और वो सिद्धांत इतने गलत होते हैं कि वो उसके ऊपर कुछ इस्लामी राज्यों में, भारत जैसे देश में नहीं, उन राज्यों में जिसमें इस्लामी शासन है, जिसमें कुरान और हदीस का शासन चलता है, उन जगहों पर इस तरह के आदेश दिए जाते हैं फतवे के रूप में, जब कोई पूछता है कि ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए। जैसे हमारे देश में भी जब कोई इंसानियत के खिलाफ काम करता है तो उनको सूली पर चढ़ाया जाता है, या फिर कभी ऐसी स्थिति होती है कि पुलिस भी उनको सी एंड शूट का ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये उसी तरह के आदेश हैं जो इस्लाम में भी दिए गए हैं, क्योंकि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक रस्म और रिवाज का नाम नहीं है, एक सिर्फ कुछ इबादत करने का, पूजा का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरे जीवन को समाहित है। इसलिए ऐसी बातें कही गई हैं। मैं आज कुछ बातें और कहकर अपनी बात को मैं खत्म करना चाहता हूं कि स्वामी जी से जो कुछ हमने सीखा, जब मैं दारुल उलूम देवबंद से जब मैं पढ़कर आया था तो मेरी उम्र कुल 18 और 20 साल की थी। उस वक्त स्वामी जी के एक प्रोग्राम में मैं दिल्ली में आया। स्वामी जी ने वहां पर उर्दू के जो शेर पढ़े, वो शेर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक मार्गदर्शन के रूप में कहिए कि वो बिल्कुल बन गए। स्वामी जी ने उस वक्त जो बात शेर पढ़ा था वो ये कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैंने कहा कि स्वामी जी इतने अच्छे अशार कैसे आपने याद किए हैं? तो स्वामी जी कहने लगे कि असल बात यह है कि जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, और समाज उस रास्ते पर नहीं चल रहा है जो ऋषियों और मुनियों का बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते से हट गया है। तो फिर इन जैसे अशार मेरे अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं, हौसला पैदा करते हैं, और समाज में ऐसी बातें कहने के लिए जो बातें धर्म ने सिखाया है उससे मुझे हौसला मिलता है। इसलिए मैं ऐसे अशार को खुद पढ़ता भी हूँ और जब अपने कहीं बोलने का मौका होता है तो उसको दोहराता भी हूँ। ये वो स्वामी जी की बात थी जिससे स्वामी जी से और मैं जुड़ता चला गया। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने जब बिल्कुल अपने अंतिम दिनों में जब मुझसे कहा कि क्या मौलाना साहब आपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका को आपने पढ़ा है? तो मैंने कहा स्वामी जी वो तो हिंदी में है और संस्कृत में है शायद मैंने नहीं पढ़ा है। तो स्वामी जी ने एक पुस्तक मंगाया मेरे लिए, कॉपी, और उन्होंने मुझे ऋग्वेद भाष्य भूमिका की एक कॉपी मुझे दी।